वन्दितु सव्यसिद्धि ध्रुवे मचले मनो बमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनिमो सुदे केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिते ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित समय पाहुड या समय सार परमाणु प्रारंभिक भूमिका पर चर्चा के बाद में समय पाहुड शब्द पर चर्चा करते हुए कल जय धवल ग्रंथ की एक पंक्ति बताई गई थी जो सबसे पहला प्रकाशन था, वह उसकी पंक्ति है। बाद में फिर मूल प्रतियों से मिलान किया गया तो थोड़ा सा पाठभेद है। समादरणीय पंडित राजकुमार जी भाई साहब ने कल बाद में बताया, उनके लिए इसे तो धन्यवाद और आप सब इसको सुधार लें। ये जो पंक्ति थी प्रकृष्टैराचार्य ये वाली, इसमें आगे देखिए विद्या वित्त, यहाँ तक तो पूर्ववत ही। इसके बाद था वहां वाद। सुधारने की अपेक्षा ऐसा करिए अलग से ही ऊपर लिख लीजिए, यानी कि ये पाठ भी है कि ये पाठ भी। तो वित्त के बाद वद भी तृतीय का बहुवचन वद भी आवृतम, वद भी आवृतम। बाकी तो पूर्ववती है, तो अर्थ अब इसका ये हो जाएगा विद्यारूपी धन से संपन्न आचार्यों द्वारा, विद्यारूपी धन से संपन्न आचार्यों द्वारा लाया गया, धारण किया गया। बाकी वैसा का वैसा, यानी उसमें था विद्या वित्त वाद, यानी विद्या रूपी धन और वाद से भर संपन्न। यहाँ हो गया विद्या रूपी धन से संपन्न और बाकी प्रकृष्टाचार्य आदि पूर्ववती। कल अपना विषय ग्रंथ के मंगलाचरण संबंधी पंडित जयचंद छाबड़ा जी के तो वचन का के आधार से प्रारंभ हो गया है। पहले पद पर चर्चा के बाद में दूसरा पद अपन देख रहे थे, करने लाइक। दूसरे पद को पुनः पढ़कर फिर विषय आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 2 पर शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाचनियो मंगल रूप प्रसिद्ध हुए नमो धर्म धन
शब्द ब्रह्म यानी सारे शब्द, और परब्रह्म भगवान आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, इन दोनों के बीच में वाचक वाच्य का नियोग यानी संबंध है। यानी शब्द ये वाचक और वो विषय है वाच्य। विश्व में एक दर्शन चलता है शब्दाद्वैतवाद। क्या नाम है? शब्दाद्वैतवाद। अपने को भी वो स्वीकृत है, पर ये जो मानते हुआ है सर्वथा एकांत से, अपने आने का, इसके आधार से ये कहना होता है इनका कि शब्दानुविधायत्वम ही जगत। सारा जगत शब्दों से बंधा हुआ है, गुथा हुआ है। शब्दानुविधायत्वम ही जगत, सारा जगत शब्दों से अनुविध यानी गुथा हुआ है, बंधा हुआ। क्या मतलब? हमने कहा घड़ी, तो घड़ी तो एक शब्द, आपको ख्याल में क्या आया? घड़ी, ये कि ए आई ख्याल में। इसको भी कहेंगे शब्दानुविधायत्व, यानी एक घड़ी नामक वस्तु शब्द से गुथी हुई। तो हमने घड़ी कहा तो आपको एक ख्याल में आया। मैंने कहा पेन, तो पा में एक की मात्रा पे और ना, ऐसा ख्याल में नहीं आएगा। जिसे लिखते हैं वो ख्याल में आएगा। यानी शब्द वस्तु से बंधे हुए, वस्तु को बताने वाले, इस शैली को कहा जाता है वाचक। यानी शब्द वस्तु को बताने वाले। पर ने कहा आत्मा, तो आत्मा चेतना वाला और मैं स्वयं शाश्वत सत्ता संपन्न, इसका बोध हुआ। तो शब्द ये वाचक हो गए, बताने वाले। और वाच्य कहने योग्य, बताने योग्य। तो क्या बताया इन्होंने कि जो उसका प्रतिपाद्य यानी उसका विषय, उसे बताया। तो जैसे घड़ी ने इस घड़ी को बताया, मोबाइल शब्द ने मोबाइल को बताया, टेबल शब्द ने टेबल को बताया। तो ये सब कहलाएंगे उसके वाच्य यानी उसके विषय। यहाँ कह रहे शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म यानी भगवान आत्मा और उसको बताने वाले शब्द, इन दोनों के बीच में वाच्य वाचक संबंध। भगवान आत्मा वाच्य और भगवान आत्मा ये शब्द, ये है वाचक। ये संबंध है। यहाँ नमस्कार कर रहे हैं, क्यों? मंगल रूप प्रसिद्ध हुई। ये मंगल रूप है। शब्द ब्रह्म भी मंगल रूप। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा शाश्वत भगवान आत्मा बताया जा रहा है, अथवा शाश्वत भगवान आत्मा का आश्रय लेकर के प्रकट हुई परमात्मा दशा, भगवत दशा, उसे बताया जा रहा है। तो शाश्वत भगवान आत्मा भी और ये भगवत दशा भी संपूर्ण पापों से रहित है और सभी प्रकार के सुखों से संपन्न है, इसलिए मंगल रूप। और ये बात प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध एक तो प्रकृष्ट रूप से सिद्ध, सिद्ध प्रमाणित, यानी शाश्वत भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी, ये इसके स्वभाव से ही प्रमाणित। इसका आश्रय लेने वाले भगवान वे ज्ञानानंद का रसपान कर रहे, ये भी स्वभाव से ही सिद्ध। एक तो प्रसिद्ध का अर्थ ये कि स्वभाव से ही सिद्ध, और दूसरे प्रसिद्ध यानी ख्याति, यानी सबको ये बात पता कि शाश्वत भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी, उसका आश्रय लेकर के जो भगवान बने
विभ्याभ्याभात सुखी, तो ये बात सारे जगत में प्रसिद्ध है। अब यहाँ कह रहे हैं नमो धर्म धन भोग। उन्हें धर्म धन भोग, धर्म रूपी धन का भोग करते हुए मैं नमन करता हूँ। एक अर्थ तो ऐसा निकाला जा सकता कि धर्म रूपी धन का भोग करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूँ। एक है दूसरा अर्थ और, धर्म धन भोग, यानी धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और भोग यानी काम पुरुषार्थ। यानी हम अभी छदमस्थ जन इन तीन पुरुषार्थ वाले ही हैं। मोक्ष पुरुषार्थ अपवर्ग अभी भू पुरुषार्थ होने वाला नहीं है, बस तीन ही भूमिका अनुसार हो रहे। क्या है इनका स्वरूप, इसके लिए कल मैंने कहा था नाटक समय सार के आधार से पढ़ेंगे। ऊपर भी नहीं है और लाइब्रेरी में नहीं। चलिए, आपके पास है पेज नंबर 181, 181, इसमें पद नंबर 14। कौन सा द्वार है? 181। ये अलग प्रकाश है। द्वार बंद द्वार है क्या? हाँ, बंद द्वार का पद नंबर 14। अलग से कहाँ का प्रकाशन हो सकता है? ये सोनगढ़ वाला है, गुजराती। अच्छा, गुजराती है। गुजराती में पेज नंबर थोड़ा अलग होगा। देखिए, कुले को आचार्य ताही, मूर्खे धर्म कहे, पंडित धर्म कहे, वस्तु के सुभाव को, खेह को खजानो ताही, अज्ञानी अर्थ कहे। बंद द्वार में 181 पेज पर 14वें नंबर का पद। खेह को खजानो ताही, अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ दरव दरे साऊ को, दंपति को भोगे ताही, दोरे बुद्धि कामे कहे, सोधी कामे कहे, अभिलाषे चिते चाऊ को, इंद्र लोक थाने को, अजाने लोग कहे मुख, सोधी मुख कहे, एक बंदे के अभाव को। बहुत सुंदर पद है, हमेशा याद रखनी है। पुरुषार्थ किसका नाम? देखिए, तुलना करके बताया, अज्ञानी किसे कहता है और ज्ञानी पुरुषार्थ किसे। तो चूंकि पुरुषार्थ 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अज्ञानी कुल को आचार, तो हमारे कुल में तो ऐसे ही चलता आ रहा है। हम तो जब से होश संभाली है और देखा है, तो हमारे घर में तो ऐसे ही होता है, इसलिए हम ये करते। तो इस तरह अपने कुल की परंपराओं के निर्वाह करने को वह धर्म पुरुषार्थ कहता है। यानी धर्म के नाम पर कुल में जो भी कुछ चल रहा है, बस उसको ही पालता रहता है, सोच विचार करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। अज्ञानी इसे धर्म पुरुषार्थ कहता है। ज्ञानी वस्तु के स्वभाव को, धम्मो वस्तु साहब, वस्तु का स्वभाव ये धर्म है। तो वस्तु के स्वभाव को जानने का, पहचानने का और उसे पर्याय में प्रकट करने की दिशा में जो प्रयास चल रहा, उसे कहता है ज्ञानी धर्म पुरुषार्थ। यानी वस्तु का स्वभाव ये धर्म, अब उसके लिए प्रयास ये धर्म पुरुषार्थ।
तो वस्तु का स्वभाव तो अनादि अनंत, पर उसे जानना, उसे पहचानना और तद्रूप परिणमन यानी पर्याय में उसे प्रकट करने की दिशा में प्रयास करना, ये धर्म पुरुषार्थ। यहाँ इस धर्म को लेना यानी वस्तु के स्वभाव वाले धर्म को जो कि पर्याय में प्रकट कर लिया। अब धन अर्थ, खे को खजानो ताहि अज्ञानी अर्थ कही। खे मिट्टी का खजाना, गुरुदेव जी की पद्धति थी धूल छे, यानी कोई भी करोड़पति आदि आते, धूल छे धूल, क्या है इसमें दम, पूर्णतः पुद्गल जड़। तो अज्ञानी इसको इकट्ठा करने को कहता हमने अर्थ पुरुषार्थ किया। देखो कितना कमा लिया, जबकि स्थिति क्या है, ना कुछ लेकर के आया था, ये जड़ वाला अर्थ, और ना लेकर के जाना है। और यहाँ भी ऐसी ऐसी स्थितियां कि भोग भी नहीं पाना। अभी जो स्थिति चल रही लगभग 2-2.5 महीना हो रहे, अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां, धूलखर, बढ़िया बढ़िया एसी, फुल बिल्डिंग एसी। और सरकार की ओर से निर्देश, बचना है तो एसी का उपयोग नहीं करना, धूलखर। वैसा हर चीज का ले नहीं, यहाँ भी कहाँ भोग पाता, और फिर भी इसके संग्रह करके और मानता है कि मैंने अर्थ पुरुषार्थ किया। यहाँ पंडित जी साहब कह रहे ये तो अज्ञानियों का अर्थ पुरुषार्थ। ज्ञानी किसे कहते हैं अर्थ पुरुषार्थ? द्रव दर्शाव को, द्रव्य अनंत वैभव संपन्न, प्रत्येक ही वस्तु अनंत अनंत वैभव संपन्न, और वह दर्शित हो जाए यानी पर्याय में हमें स्वीकृत हो जाए, और इसमें स्थिरता के बल पर पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद रूपी धन प्रकट हो जाए, इसका नाम है अर्थ पुरुषार्थ। यानी अनंत वैभव संपन्न वस्तु, ये है द्रव्य, ये है अर्थ। उत्पाद द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम अथवा गुण पर्याय द्रव्य, ये है द्रव्य अर्थ। और इसको पर्याय में प्रकट करने की दिशा में किया गया प्रयास, यानी जो अनंत वैभव अनादि अनंत विद्यमान, वह प्रत्येक पर्याय में भी प्रकट हो जाए, तो इस दिशा में किया गया पुरुषार्थ प्रयास, यानी उसे समझना, जानना, पहचानना, मानना, उसमें स्थिरता, इस सब का नाम है अर्थ पुरुषार्थ। यहाँ उसे कहा धन। अब काम पुरुषार्थ, तो अज्ञानी किसे काम पुरुषार्थ कहता? दंपति को भोग ताहि दुर्बुद्धि काम कहे। पति पत्नी के बीच में जो विषय भोग वाली वृत्ति, अज्ञानी तो उसे मानता है काम पुरुषार्थ। ज्ञानी सुधी काम कहे अभिलाष चित चाव, चाव यानी त्याग, मन में अभिलाषाओं की उत्पत्ति ही नहीं होना, यानी इच्छाओं की उत्पत्ति ही ना हो, इच्छाओं का अभाव हो जाए, ज्ञानी जन तो इसे काम पुरुषार्थ कहते, यानी इच्छाएं पैदा ही ना हो। किसके बल पर नहीं होंगी? इसी समय सार जी का 144 नंबर का कलश, आप सबको याद है, कई बार पढ़ा है पन्ने। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश चिन्मात्र चिंतामणि देश यस्मा।
सर्वात्म सिद्धार्थ दया विभक्ति ज्ञानी की मन्य से परिग्रह। ज्ञानी अन्य परिग्रह क्यों नहीं चाहता? क्यों चाहे? सर्वे अर्थ सिद्धि जिससे हो जानी है वह जिसके हाथ में आ गया, अब वह कहाँ भटकेगा? आजकल जो ये दुकानें होती है, क्या बोलते हैं, A to Z सामान मिलता है, जहाँ सुपर मार्केट, इन्हें सब कुछ, मेरे को दूध सब्जी से लेके हीरा माणिक मोती तक सब वही मिल गया। और अपन उस मार्केट में पहुंच गए। अब कितनी दुकानें खोजेंगे? कपड़े के लिए वहां जाओ, सब्जी के लिए वहां जाओ, जाएगा कोई? क्यों? सब कुछ यही मिल रहा और बढ़िया दाम, बढ़िया माल, तो कौन भटकेगा? भी कुछ गड़बड़ हो तो कदाचित भटके भी, पर बिल्कुल बढ़िया दाम, माल भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, तो कौन भटकेगा 10 दुकानों में? ऐसे ही जो ये शाश्वत भगवान आत्मा सर्व अर्थ सिद्धात्मतया सभी प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला, और ये हमारे हाथ लग गया, यानी अपनी पर्यायों ने इसे अपने रूप से स्वीकार कर लिया। तो अब ज्ञानी किसकी चाह करे? इसके बल पर इच्छा मात्र का त्याग हो जाना, इच्छाएं पैदा ही ना होना, इसका नाम है काम पुरुषार्थ। ने किसे कहना काम पुरुषार्थ? इन्हीं पंडित जी साहब ने इसी नाटक समयसार में अपन जिसे धन और काम आदि कहते, उसकी क्या दुर्दशा है, इसके संदर्भ में भी बहुत सुंदर पद्य लिखा है। एक जासो तू कहते यह संपदा हमारी सोचो, ऐसा वाला एक पद्य। ये है 202 नंबर पेज पर। बंध द्वार का 44 नंबर का पद। यानी अपनी सोच क्या चलती है और ज्ञानियों की सोच क्या चलती है, मेल इसलिए तो नहीं बैठता है, बिल्कुल आकाश पाताल जैसा अंतर। और फिर चाहते हम उनकी पटरी से मेल खाएंगे कैसे? देखें कितना सुंदर लिख रहे। 202 पेज है, 44 नंबर का पद। जासो तू कहते यह संपदा हमारी सो तो साधन अडारी ऐसे जैसे ना के सीने की 202। ताई तू कहते याही पुण्य जोगे पाई सो तो नरक की साई है बड़ाई गिरती की घेरा माही पर तू बिचारे सूखे आखिले को माखिले के छूटते मिठाई जैसे भिन्न की एते पर हो ही ना उदासी जगवासी जीव जग में असाता है न साता एक छीन की। बहुत ही सुंदर। जिसको तो कह रहा है मेरी संपदा, मैंने इतना कमाया, देखो गांव से जब आए थे तो 2 टांडूर लेके आए थे, कुछ नहीं था, पिताजी ने कुछ नहीं दिया था, क्यों? था ही नहीं उनके पास, क्या देते? अब हमने पुरुषार्थ किया तो इतना कमाया। क्या कह रहे? जिसको तो कह रहा है ना कि ये मेरी संपदा, सज्जनों ने तो ऐसे छोड़ दी जैसे नाक छिनक के फेंक देते।
जैसे नाक में नाक आ जाती ना, क्या करते? तो देखते तो होगी कहाँ गई। अरे धोखे से भी नजर पड़ जाए ना, मुंह बनता, गिला नहीं आती। तो यहाँ कह रहे आत्मा राधक जीव तो ऐसे छोड़ देते। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि है। और जिसको तो कहता है हमने पुण्य योग से पाई है, तो पंडित जी साहब लिख रहे पुण्य योग से पाई है तो ठीक, पर क्या पाया ये पता है? नरक की साई। साई मतलब एडवांस। कोई भी मकान खरीदो और 70-80 लाख का मकान, साधारण साई तो भी 70-80 लाख, एकदम पहली बार में तो सब नहीं दे देते, पर कुछ देना पड़ता, तो वो अन्य को बेचना रोकेगा। और कुछ भी नहीं दिया तो अकेले आपकी बातों के बल पर नहीं मानेगा, तो कुछ एडवांस देना पड़ेगा, 25-30 लाख, बाकी पूरा बाद में दे देना। पंडित जी साहब कह रहे जो मिला है ना, ये अभी नरक का एडवांस मिला है, इसमें इतनी आकुलता। अब जब पूरा नरक मिलेगा तब पता लगेगा। अभी फूले नहीं समा रहे, इतनी संपत्ति, इतनी संपत्ति, इतनी भोग सुविधाएं, इतनी बढ़िया बढ़िया सामग्री, ये नरक की साई है। यानी इसके फल में नरक का महल मिलने वाला है। और जहां छेड़ा लगे पहली ढाल का पढ़ लें, उतना ही पढ़ लो तो थर थर कप जाओ, बाकी विस्तार से पढ़ो तो कहने ही क्या, उतना ही पढ़ लें। क्या स्थिति, तहाँ भूमि पर सत दुखे सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध सोड़ित बाहिनी, क्रम कुल कलित देह दाहिनी, सेमर तरुज दल असी पत्र, असी ज्यों देह विदारे तत्र, तिल तिल करे देह के खंड। यहाँ तो एक कोई थोड़ा सा कर देवे, ऐसे छू देगा, रोना धोना होने लगेगा, तो वहां तिल तिल करे देह के खंड। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, यहाँ थोड़ी सी देर पानी नहीं मिले तो, भोजन को थोड़ी सी देर हो जाए तो हाय तो कर, मकान ही सिर पर उठा ले, चिल्ला चोट। तो वहां सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कड़ा न लहाए। वो बात 1-2 दिन की नहीं, ये दुख बहु सागर नो सही, 33 सागर। सागर मतलब इतना लंबा काल की अपन तो सोच ना सके। आपके जो हिंद महासागर आदि है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनमें से एक बूंद निकालो आज, अपन तो नहीं रह पाएंगे। तो एक डायरी बना लो गिनीज बुक जैसी, और उसमें लिख देना कि 100वें वर्ष का दिन इस दिन पड़ेगा, आप निकालना। तो वो दूसरा फिर 100 वर्ष बाद एक बूंद निकाले, फिर तीसरा 100 वर्ष बाद तीसरी बूंद, फिर चौथा 100 वर्ष बाद चौथी बूंद। ऐसा एक एक बूंद निकालते 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 जितने में वो प्रशांत महासागर पूरा सूख जाए। 100 वर्ष में एक बूंद निकालना, पूरा सूख जाए, उतने वर्षों का है एक सागर। अपन तो इतने सुन के घबरा गए, वास्तविक नाप तो इससे भी बड़ा। 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा, और 1 योजन है 4 कोस। 4 कोस मतलब लगभग 8 मील, और 8 मील मतलब लगभग
11-12 किलोमीटर। तो 11-12 किलोमीटर लंबा चौड़ा गोल ऐसा गहरा इतना बड़ा गड्ढा खोदा और उसको भोग भूमि के तत्काल के जन्मे से लेकर 7 दिन तक की उम्र वाले भेड़ के बच्चे के बाल, और वो भी सबसे अंतिम। भेड़ के वैसे भी मुलायम होते, अपने यहाँ की भेड़ों के भी मुलायम होते, वहां के तो और ज्यादा। ऐसा माना जाता उत्तम भोग भूमि से 8 गुना मोटा होता मध्यम भोग भूमि वाले का, पर मध्यम भोग भूमि से 8 गुना मोटा जघन भोग भूमि वाले का, और जघन भोग भूमि से 8 गुना मोटा चतुर्थ काल संबंधी कर्म भूमि का, और उससे 8 गुना मोटा अभी है पंचम काल का। और अभी की भेड़ का बाल कैसा, वो भी इतना मुलायम अच्छे से पहन लेते हो, तो उन्हीं कपड़े उससे ही तो बनते। तो अब इससे पता लगा कि उसका कितना पतला होगा। उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करे कि दूसरा संभव ना हो, और उससे वो उतना बड़ा गड्ढा भरे। एक भेड़ से भर जाएगा पूरा दिन? एक से कैसे भरेगा? एक से भरना, तो उसको भरे पूरा, और इतना दबा दबा के कि चक्रवर्ती की अक्षोहिणी प्रमाण सेना उस पर से निकली, और वो इतना सा भी नहीं दबे। एक कहीं वो रेलगाड़ी की वो होती है पटरी वगैरह, वहां से रेलगाड़ी निकलती तो अपने घर का मकान हिल जाता, उसकी धमस लगती बर्तन में, और किनारे पर रखे तो धमाधम बर्तन गिरते अकेली रेलगाड़ी निकलने से। वो अक्षोहिणी प्रमाण सेना निकल जाए तो यहाँ से निकल जाए तो पूरे नीचे आ जाए, यानी सारी नींव वगैरह सब खत्म। और वो इतना भी नहीं दबे। अब फिर उनको 100 वर्ष बाद निकालना है, और फिर इतना ही नहीं, एक कुंड फिर दूसरा अनवस्था कुंड, फिर और कुंड, फिर और कुंड, ऐसे 4 भरना, तब वो एक पल बनेगा। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का एक सागर। तो प्रशांत महासागर वाला तो फिर भी छोटा है इतना, और ऐसे 33 सागर तक ये दुख बहु सागर लो सही। अपन तोता रटन तो पड़ जाते हैं, विचार नहीं करते, इसलिए अपनी अपनी मस्ती चलती रहती। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा, ये वो, एक दूसरे को अपमानित करना, निंदा करना, प्रशंसा करना, उलझे रहेंगे। क्या होगा इन परिणामों का फल ख्याल है? यहाँ लड़ते रहेंगे तो वहां लड़ते लड़ते वाली जगह में पहुंच जाएंगे। नहीं, इतना अजब गजब का मनुष्य मिला है, इसके लिए इसको नीचा दिखाना, उसको ऊंचा दिखाना, इसकी बुराई उसकी बुराई, क्या परिणाम होगा? यहाँ तो कह रहे ये जो सुविधाएं पाई है ना, ये नरक का एडवांस पाया है। जब पूरा माल मिलेगा ना तब पता लगेगा। यानी अभी इतने में इतनी आकुलता, पूरा मिलेगा तब। तो नरक की साई है कि नहीं, सब प्रशंसा करते, देखो ये अरबपति मुकेश अंबानी, कितने दिन की प्रशंसा, बड़ाई 1.5 दिन की, पूरे 2 दिन भी होने वाले नहीं है। सबको नीचा दिखा के ऊंचा बढ़ने वाले तो है ही। वो कदाचित नहीं भी कोई बढ़ पाए तो भी आज मरे हो कल तीसरा दिन हो जाना है, तो पूरे 1.5 दिन भी नहीं बीतना, और इसके बाद तो खेल खत्म, कोई नाम लेने वाला नहीं मिलने वाला। ये तो हुई बाहर की संपत्ति की। अब अपने परिवार को तुम बता,
घेरा माही परो तू विचारे सुख आंखें को, यानी ऊपर का ये अर्थ पुरुषार्थ का कि जिसके बल पे अकड़ रहा था ना, हमने इतना कमाया इतना कमाया। पंडित जी साहब कह रहे नरक का रास्ता खुला है। क्यों? बहबारंभ परिग्रहत्वम नारकशायुष। तो क्या कमाया? नरक की आयु बंधेगी। कि ये सब परिवार हमने इतना बढ़ाया। पहले हम कई कई पीढ़ियों से बस एकल 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 चल रहे थे, अब हमने अपना परिवार बढ़ाया। पंडित साहब कह रहे क्या बढ़ाया? यानी जिसको तू कह रहा हमने काम पुरुषार्थ किया, यहाँ घेरा माही पर्यो तू विचारे सुख आंखें के घेरा पड़ गया है। आंखों का सुख विचार रहा है, पर कैसा बन गया तू? माखिन के चूटत मिठाई जैसे भिनकी। यानी तू तो बन गया है मिठाई और वे सब बन गए हैं मक्खियां। बुआ 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 बुआ। अब बुआ की चैन नहीं, अब बुआ का पढ़ना लिखना खत्म। खुशी 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 भतीजा भतीजा भतीजा, मैं बुआ कहने वाला आ गया। तो बुआ कहने वाला आ गया मतलब अब पढ़ लेना। आप पढ़ने बैठोगी लिखने बैठोगी, वो पुस्तक छीनेगा, वो पेन छीनेगा, तोड़ डालेगा, फाड़ डालेगा, नाक में दम होगी। यहाँ कह रहे ये मिला है कुटुंब परिवार, जिसको देख के बहुत खुश हो रहा है। दादी कहने वाला आ गया, दादी कहने वाला आ गया कि मक्खियां चौंट रही हैं, तुम मिठाई बन गई हो और वो मक्खियां चारों ओर से लग रही। ये पर होई ना उदासी जगवासी जीव, ये है संसार का स्वरूप। और इतने पर भी ये जगत का वासी जीव उदास नहीं होता। जग में असाता है न साता एक क्षण की। जहां साता खोज रहा, यानी बालू के भंडार में पानी की बूंद खोज रहा, पूरा रेगिस्तानी एरिया, सहारा का मरुस्थल, वहां पानी की बूंद खोज रहा, कब तक मिल जाएगी? तो यहाँ तो असाता असाता न साता एक छिनकी। इस तरह से मूर्ख लोग कहते हैं ये काम पुरुषार्थ, यानी हमने संसार को बढ़ाया, खूब विषय भोग भोगे, इसका मतलब काम पुरुषार्थ किया। यहाँ कहते हैं कि सोचो तो सही, किसका नाम काम पुरुषार्थ? मन में इच्छाएं ही ना होना, इसका नाम है काम पुरुषार्थ। अभिलाष चित्त चाव। देखो ऐसा लें कल बिल्कुल सुनसान चौराहा, सुबह का समय है। चौराहा ऐसा कि चारों ओर के रास्ते और लगभग 1-1 किलोमीटर तक एकदम स्पष्ट दिख रहा है। देखो सीधे सीधे रास्ते और कोई भी आता जाता नहीं दिख रहा। यानी मनुष्य तो दूर, कोई पशु पक्षी भी, कोई भी आता जाता नहीं दिख रहा। और चौराहे पर 2-2 हजार रुपए वाली एक गट्टी पड़ी है। देखा चिमोटी, ऐसे देखा 1000 नोट, मतलब कितने हो गए? 2000 वाला एक नोट वो भी संख्या में 1000 पड़े। यदि उठा ले, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा कि इन्हें उठाया, क्योंकि बिल्कुल सुनसान। अब विचार करना, उठाने में ज्यादा पुरुषार्थ लगना है कि नहीं उठाने में? ताकत ज्यादा किस में लगानी पड़ेगी?
उठाना तो एकदम सहज लग रहा है। क्यों? कौन देखने वाला? आसानी से पच जाना है। और नहीं उठाने में, नहीं मेरी चीज नहीं है, कोई और देखे नहीं देखे, हम तो देख रहे ना, भगवान तो देख रहे ना, अनंत अनंत भगवान है। कर्म बिना देखने वाला भी देख रहा है ना। चीज हमारी नहीं है, इसलिए हमें नहीं उठाना। बोलो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मन को कितना अधिक काबू में रखना पड़ेगा। उठा लेना तो एकदम सहज था, कोई देख ही नहीं रहा। और नहीं उठाना, कितना अधिक मन को वश में करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ किस करना, उठा लेने में कि नहीं उठा। बस ये कह रहे हैं कि मन में जो भी इच्छाएं हुई और उनके अनुसार प्रवृत्ति कर लेना, ये पुरुषार्थ नहीं है। अपने शाश्वत स्वभाव में इस तरह की संतुष्टि रखना कि जिससे अन्यत्र उपयोग ही ना जाए, इच्छाएं पैदा ही ना हो, इसका नाम है काम पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ देखिए, आ जाइए जहां के तहां 181 पेज पर 14वां पद। इंद्र लोक स्थान को अजान लोग, क्या चीज? चाऊ यानी त्याग, चाऊ यानी त्याग, छोड़ना, यानी उत्पन्न ही नहीं होना। इंद्र लोक स्थान को अजान लोग कहे मोक्ष, और अज्ञानी लोग तो स्वर्ग को मोक्ष कहते। स्वर्ग से धार गया मतलब मोक्ष हो गया, वैकुंठ, वैकुंठ बात। पर ज्ञानी सुधी कहे एक बंद के अभाव को मोक्ष, कि ज्ञानी जन तो बंद के अभाव को मोक्ष कहते हैं। यानी ऐसी पूर्ण निरपराध दशा, अपने स्वरूप में ऐसी संतुष्टि कि जिसके कारण कोई अपराध नहीं हुआ, तो बंद नहीं हुआ, कोई सजा नहीं मिली, पूर्ण निर्बंधित दशा, इसका नाम है मोक्ष। और इसके लिए किया जाने वाला प्रयास, इसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। इच्छाएं पैदा ना होना, इसके लिए अपने स्वरूप में स्थिरता हेतु किया जाने वाला प्रयास, इसका नाम है काम पुरुषार्थ। यहाँ पंडित जी साहब कह रहे अभी मोक्ष पुरुषार्थ तो हमसे नहीं हो रहा, पर धर्म में अर्थ काम, ये वाले यानी वस्तु के स्वभाव को पहचानना, अपने द्रव्य के वैभव को पर्याय में प्रकट करना, और इसके बल पर भूमि का अनुसार इच्छाओं का अभाव, तो इन रूप परिणमन करते हुए हम नमन करते हैं शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म को। शब्द ब्रह्म ये लिखित जिनवाणी यानी द्रव्य शुद्ध, और पर ब्रह्म जिनेन्द्र भगवान अथवा शाश्वत भगवान। नमो धर्म धन भोग, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ में संलग्न होकर के हम नमन करते हैं। अब आगे देखिए पेज नंबर 2 पर 3रा पद। नए नए लहई सारे सोफेबार। हाँ बोलिए। दीदी जो ये कहा कि ज्ञानी और अज्ञानी के पुरुषार्थ, उसे निश्चय पुरुषार्थ और व्यवहार पुरुषार्थ कहें तो गलत है क्या? हाँ जी, इसलिए कि जो हमें दुख में डाले वो पुरुषार्थ का काम हो सकता। यानी हमने कुलाचार का पालन किया, अपने धर्म के हिसाब से गृहीत मिथ्या तो होगा, लोकमूर्ता हुई, अंधविश्वास हुआ, तो इसके बल पर जीवन सुख शांति में बीतेगा। तो ये पुरुषार्थ का काम कैसे हुआ? ऐसे खूब खूब संपत्ति जोड़ी, अब उस संपत्ति हमारे गले की फांसी बन गई,
अभी बन ही रही। कोरोना में जिन जिन के यहाँ गाड़ियां रखी हैं वो देख देख के कैसा सोच रहे हैं, हे भगवान वो सारी बैटरी कई बार रखी रखी बिल्कुल ही गुना हो जाए, कितनी आफत उनको। इसी की भी यही स्थिति, यानी ये चीजें तो काम में लेते रहो तो चलती रहे, अन्यथा। और यही स्थिति संपत्ति की। जब हुआ था ना वो रुपए का चलन बंद हुआ, क्या नाम, नोटबंदी, उस समय क्या स्थिति बीती थी। खूब कमाए थी ना आपने, खूब जोड़ जोड़ के रखे थे, क्या पाया था, कितनी आकुलता, कितनों ने तो अपने हाथ से आग लगा दी थी। क्योंकि प्रमाण हमारे पास है ही नहीं, तो कम से कम जान बची तो लाखों पाए। तो करोड़ों रुपयों में आग लगा दी अपने हाथ से, तो क्या पाया था। तो उसको हम पुरुषार्थ कहें, यानी जिसमें जीवन मरण का प्रश्न बनने लगा था वो पुरुषार्थ का काम, और खूब खूब अपना परिवार बढ़ाया। क्या बढ़ा, लौकिक दृष्टि से भी देखें तो जितना परिवार बढ़ा, कुटुंब बढ़ा, सुहा सूतक के प्रसंग उतने अधिक बढ़ गए। और क्या बढ़ा बोल, यानी थोड़े बहुत धर्म में लगते होंगे कि सब आज उसके यहाँ ये इसका जन्म हुआ तो अब 10 दिन तक नहीं छूना है जिनवाणी, फिर वहां भी मर गए तो अब 13 दिन तक नहीं छूना, फिर वहां उनका जन्म हुआ, बस यही चलता रहेगा। तो क्या पाया, नहीं काजी बन गए। तो पाया क्या, मिला क्या है। थोड़ा बहुत धर्म के नाम पे कुछ करते तो उसमें विघ्न बाधाएं, और क्या मिलना, सुविधाएं तो नहीं मिलने वाली। तो ये पुरुषार्थ का काम, यानी व्यवहार पुरुषार्थ भी उसे कहेंगे कि जो थोड़ी सुख साथा दे। और यहाँ तो आपसे कितना संकट है। जितनी अधिक सामग्री जोड़ लें, सुविधाएं जोड़ लें, उतनी अधिक आकुलता। बड़े बड़े शहरों में ये मकान आदि होंगे ना, पूरी जाल, देखें दिल्ली में तो बहुत पूरा जाल, यानी छत भी खुला नहीं, पूरे बड़े पूरे में जाल, यानी ऐसा लगता है पिंजरे में बैठी हूं पर। क्यों, सब डर, यानी सब जगह जहां देखो वहां जाल जाल जाल, खिड़कियां हो तो जाल, है ना, पूरे छत पे जाल। खड़े हो तो लगे बस पिंजरे में खड़े हैं अपन। तो किसकी निशानी, क्यों ऐसे। एक गरीब आराम से नीम के नीचे सो जाता, कोई डर नहीं, और आप जाल में सो रहे। मैंने दूर से देखो ना, बिल्कुल पिंजरे जैसे लगते हैं, जैसे अपन पिंजरे में कैद हो। छत पे भी पूरे में जाल पड़ा, बड़ी बड़ी लोहे की सलियों का, उसके अंदर अपन। किसकी निशानी, क्यों बनवाई इतनी जान। डर बहुत कि सुख बहुत, क्या पाया। और किसको डर, उस गरीब को तो डर नहीं। आप धनी तो क्या पाया, धन पाया कि डर पाया, आकुलता पाई कि धन पाया। अभी ऐसे ही खाली जेब कहीं जा रहे हो, कितनी निश्चिंता से चले जाते, और मात्र 25-50 हजार रुपये लेके जा रहे हो, फिर देखो मजा। तो क्या पाया, रुपये है ना, कि रुपये है कि चिंता, आकुलता। यानी 2 मिनट को भी साता से बैठ ना पाए, हाथ वहीं वहीं जाए, है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, जेब तो नहीं कट गई, क्या पाया। इसलिए व्यवहार पुरुषार्थ भी इसे नहीं कह सकते, यानी निश्चय तो है ही नहीं।
व्यवहार भी नहीं, इसलिए पंडित जी साहब ने अज्ञानी शब्द का प्रयोग किया कि अज्ञानी से पुरुषार्थ कहते, ज्ञानी तो ऐसे पुरुषार्थ किसी भी रूप में नहीं कहते। हाँ जी, और कुछ? चलिए तीसरा शब्द देखते। नए नए लहई सार शोभेवा, पै पै दहई मारे दुखी का, लय लय कहई पारे भवधार, जय जय समय सारे अभिकार। ये जो अभिकारी समय सार है, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। कौन सा नमस्कार? आशीर्वादात्मक। जय हो जय हो जय हो, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। क्यों? कैसा है? नए नए लहई सार शुभ बात। नए जिनागम का प्रत्येक वाक्य नए शैली में निबद्ध। तो कोई सा भी वाक्य हम पढ़ते हैं तो नया नए मिलता, और उस नए के रहस्य को जब समझते हैं तो सार शुभवार, सारभूत कल्याणकारी एक अवसर हमें मिल जाता। वार है अवसर, दिन। क्या रे, जो शरीर और आत्मा को ये कहा ना, इसके पीछे तो ये उद्देश्य कि अपना जीवन अहिंसक हो, हिंसक ना हो, सदाचार संपन्न। तो एक हमें अवसर मिल गया अहिंसा पालन करने का। तो इस तरह से प्रत्येक नए से एक अवसर मिलता है आत्म कल्याण का, और उसके अनुसार जब वो वस्तु स्वरूप को समझते हैं तो पय पय, पद पद पर, पद पद पर्याय पर्याय में, प्रत्येक पर्याय पर्याय में दहई जल जाता है, जला डालते हैं। मार दुख कार, मार यानी विषय वासना, कामदेव को मार कहते हैं। विषय वासना, विषय भोग की वृत्ति, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख आदि की बुद्धि, जो कि दुख कार, दुख करने वाली है, ये दहई जल जाती है। नयों के माध्यम से हम वस्तु का स्वरूप समझते हैं, उसका परिणाम क्या निकलता कि पर्याय पर्याय में ये जो अनादि की पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख बुद्धि चल रही थी, जो दुखकार है, यह दहई जल जाती है, नष्ट हो जाती। लय लय गहई पार भवधार, और लय लय लीनता, लीनता यदि इस समय सार में की तो क्या होगा? भव धार पार, भव संसार, उसकी धारा यानी संसार रूपी समुद्र का प्रवाह, जलधारा, उससे पार गहई, उसके पार को हम प्राप्त कर लेते हैं। यानी समय सार स्वरूप भगवान आत्मा में लीनता की, इसका परिणाम निकलता संसार सागर से पार। ऐसा जो अभिकार समय सार, सभी प्रकार के विकारों से रहित, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनसे रहित समय सार या जयवंत वर्तो हमेशा ही विद्यमान बना रहे। समय सार स्तुति जो पढ़ते हैं उसमें का कोई पद्य याद आ रहा है इस तरह का? सोने तने रस निबंध शिथिल थाय, जाने तने हृदय ज्ञानी तना जनाय, तोरुचिता जगतनी तृतीयालष्टे तूरीशिता सकल ज्ञायक देव कि सुनने तने, इस शुद्धात्मा की बात सुनने मात्र से
रस निबंध शिथिल था। पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति जो एक लालसा चलती थी, उत्सुकता चलती थी, अभिलाषा चलती थी, उसका रस ढीला पड़ जाता है। चंदन से कितने ही जोर से लिपटे हों सर्प और मोर की केकी ध्वनि सुनी और उतने में बंधन ढीले पड़ जाते। तो सुनने तने रस निबंध शिथिल था। जानने तने ज्ञानी तनाम जना, ज्ञानियों का हृदय ज्ञात हो जाता। और रुचता यदि रुचि लग गई तो जगत के प्रति तो आलसी बन जाता। क्या करे, ठीक है, मजबूरी में जितना करना निपटा दो, बाकी मजा नहीं, बोझ लगता। और रीझ गए, इसको ही अपनत रूप से स्वीकार करके इसमें रम गए, फिर तो कह नहीं क्या। तो रीझता सकल ज्ञायक देव रीझे, संपूर्ण लोकालोक को जानने वाली दशा पर्याय में प्रकट हो जाएगी, अव्याभास सुख शांति प्रकट हो जाएगी। इसलिए यहाँ कह रहे ऐसा समय सार उसकी जय हो, निरंतर जयवंत बढ़ते शेष चर्चा आगे। चलिए प्रश्न लिखेंगे। पंडित जयचंद छाबड़ा कृत मंगलाचरण के दूसरे पद्य का अर्थ लिखते हुए नमो धर्म धन भोग, नमो धर्म धन भोग, इस पंक्ति के दोनों अर्थ लिखिए। अगला एक बार ये प्रश्न आप फिर से रिपीट कर देंगी। पंडित जयचंद छाबड़ा जी कृत मंगलाचरण के दूसरे पद्य का अर्थ लिखते हुए नमो धर्म धन भोग, इस पंक्ति के दोनों अर्थ लिखिए। ठीक है। अगला नाटक समय सार के अनुसार अज्ञानी और ज्ञानी के चारों पुरुषार्थ स्पष्ट कीजिए। इसी ग्रंथ के अनुसार संपत्ति और परिवार आदि की वृद्धि क्या है, इसी ग्रंथ के अनुसार संपत्ति और परिवार आदि की वृद्धि क्या है, इसे सहेतुक स्पष्ट कीजिए। अगला इसे सहेतुक स्पष्ट कीजिए। अगला वचनिका के तीसरे पद्य का अर्थ
लिखिए बस। वचन का मतलब पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी, उसके तीसरे पद का अर्थ। सहजानंदी शुद्ध